हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लिस्ट वन शोज वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ एनर्जी ई ऑन एटॉमिक नंबर z. Energies associated with certain phenomena are given in list 2. Choose the option that describes the correct match between the entries in list 1 to those in list 2. बेसिकली लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है और देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वाला सही है। आई हैव टेकन दैट सम फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ द पेपर वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर. So let's begin reading. E proportional to z square. यहाँ पे बोला है energy of characteristic X-rays, electrostatic part of nuclear binding energy for stable nuclei with mass numbers in the range 30 to 170, energy of continuous X-rays, average nuclear binding energy per nucleon for stable nuclei with mass numbers in the range 30 to 170, and energy of radiation due to electronic transitions from hydrogen-like atoms. अब सबसे पहले characteristic X-rays के बारे में देखेगा तो हमने पढ़ा था 1 by लैम्बडा का फॉर्मूला. इट इज गिवन बाय r into z minus b the whole square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. अगर k अल्फा लाइन के बारे में बात करेगा तो इसके लिए b का वैल्यू 1 था तो ये टर्म बन जाएगा z minus 1 the whole square. अगर 1 by लैम्बडा का प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ आया तो एनर्जी का फॉर्मूला था hc by लैम्बडा. बेसिकली एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी भी वही रहेगा जो 1 by लैम्बडा का प्रोपोर्शनलिटी है. तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए हमें मिला एनर्जी मतलब 1 by लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू z minus 1 का स्क्वायर. एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z minus 1 का स्क्वायर. तो Q का मैच आना चाहिए 1 के साथ. ऑप्शंस देख ले. Q3 गलत, Q2 गलत, Q1 सही, Q2 गलत. बाकी सारे क्वेश्चंस के कंपेयर में इसका आंसर बहुत जल्दी हमें मिल गया बिकॉज Q का 1 के साथ मैच एक ही ऑप्शन में है. ऑप्शन सी ऑफिशियल आंसर की में देख ले. यस, इट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. सो राइट ऑप्शन तो हमें मिल चुका है बट बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार वेरीफाई कर ले. बाकी सारे ऑप्शंस मतलब बाकी सारे जो टर्म्स दिए हैं उन्हें भी मैच करके देख ले. इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई इन द रेंज ऑफ 30 टू 170. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, इसका फॉर्मूला था AC इंटू z माइनस 1 अपॉन a पावर 1/3. यहाँ a मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है, z मतलब क्लियरली एटॉमिक नंबर और AC एक कांस्टेंट होता है समवेयर इन द रेंज ऑफ 0.72 MeV. तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी आया वो आया z इंटू z माइनस 1 के साथ. तो z इंटू z माइनस 1 के साथ प्रोपोर्शनलिटी R इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन 2. सही वाला ऑप्शन देख ले. R मैचेस विद 2, ये वाला भी करेक्ट है. फिलहाल यहाँ पे देखेगा तो 3 के साथ कोई मैच नहीं है. 3 वाला फिर भी पढ़ ले. एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का जो भी एनर्जी रहेगा वही कन्वर्ट होने वाला है कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए. सो फिलहाल इसका कोई मैच नहीं आएगा, ये हमें ऑलरेडी मालूम है. फोर्थ वाला चेक कर ले. एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर्स इन द रेंज 30 टू 170. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ याद रहेगा ना, तो ऐसा था. इट वुड गो लाइक दिस. इट वुड पीक आउट एट एटॉमिक नंबर 56 मतलब Fe आयन पे पीक आउट करेगा और इसके आगे ये वापस डिक्रीज होगा. बट द डिक्रीज वाज नॉट मच. ये ग्राफ मोर और लेस फ्लैट ही था. तो अगर ये वाला रेंज देखेगा, नॉट एग्जैक्टली 56 के आगे, 56 के थोड़ा पीछे भी, अगर ये पूरा रेंज देखेगा तो इसमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है इन दिस रेंज. कांस्टेंट मतलब नियरली कांस्टेंट. इसलिए बोला कि E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z. सो ये वाला मैच करेगा ऑप्शन 4 के साथ. सो S गोइंग विथ 4. करेक्ट ऑप्शन में यस, S गोइंग विथ 4 बोला है. एंड फाइनली आखिरी वाला वेरीफाई कर ले. एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स. हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सेम फॉर्मूला लिखेगा तो इट वाज 1 by लैम्बडा इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. 1 by लैम्बडा का जो प्रोपोर्शनलिटी होगा वही एनर्जी का भी प्रोपोर्शनलिटी होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला E इक्वल टू hc by लैम्बडा. तो E का प्रोपोर्शनलिटी विच मीन्स 1 by लैम्बडा का प्रोपोर्शनलिटी आ गया z स्क्वायर के साथ. E प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर P में था, सो P इज मैचिंग विथ 5. एंड राइट वाला ऑप्शन देख ले. P मैचिंग विथ 5 इज गिवन इन ऑप्शन C एंड दैट्स हाउ वी आर वेरीफाइंग ऑल अवर ऑप्शंस. ये क्वेश्चन बेसिक थियोरी के ऊपर ही बेस्ड था, कोई कैलकुलेशन नहीं था जैसे जेडब्ल्यू एडवांस के बाकी क्वेश्चंस में होता है. अगर थियोरी अच्छे से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ही स्कोरिंग होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस के पेपर्स में. सो थियोरी अच्छे से पढ़ के जाना सो दैट मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर सको. ये सम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में.